नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और सब लोग ठीक होंगे। आप सबको हर हर महादेव। बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को बहुत सारा। सबसे पहले तो आप लोगों से एक चीज़ सॉरी बोलूँगी कि मेरा वीडियो डेली नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ हेल्थ इशू की वजह से मेरा वीडियो काफ़ी गैप हो रहा है, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था। लेकिन प्लीज़ मेरे वीडियो को सपोर्ट करें। देखिए, मैं जो आज टॉपिक लाई हूँ उस चीज़ को लेकर के बहुत जगह पे अफवाहें फैलाई जा रही है और अपोजिशंस के द्वारा। देखिए, जो चीज़ें सही है मुझे लगता है उसको सही बोलना चाहिए। ये है अग्निवीर योजना। अग्निवीर योजना क्योंकि युद्ध के लिए है, रोजगार के लिए है, तो मुझे लगता है कि आपको उस पर कमेंट करना चाहिए। मैं आपसे पूछूंगी कि क्या आपको भी ये गलत लगता है, मुझे ज़रूर कमेंट करें, या जो इसको सही लगता है वो भी कमेंट करें। अब अग्निवीर योजना में देखिए, मेरे अकॉर्डिंग ये एक बहुत ही बेस्ट स्कीम है। अग्निवीर योजना जो है, अगर उस चीज़ को ध्यान से देखेंगे तो इसमें बहुत फ़ायदा है युवाओं के लिए। वो बोल रहे हैं कि 4 साल की जॉब। आजकल कुछ लोग से मैंने बात की तो बोल रहे हैं अब तो आर्मी की जॉब 4 साल के लिए हो गई। मुझे लगता है कि थोड़ा सा सब चीज़ पे डीप एनालिसिस करना चाहिए सबको, कि क्या चल रहा है देश में, कौन सी पॉलिसी आई, क्या उस पर काम किया गया है और कैसे करना चाहिए। क्योंकि देखिए, आर्मी में जब बच्चे जाते हैं तो अगर आप उनको जो जाना चाहते हैं, जो अवेयर नहीं है किसी चीज़ से, और फिर आप बोलोगे कि उसमें ये तो 4 साल के, तो उनके मन में भी बहुत सारी चीज़ें आएगी कि ये 4 साल की जॉब है। देखिए, ऐसा नहीं है। पहले जो सिलेक्शन होता था वो सिलेक्शन जो है वो अभी भी वही है। अब मान लीजिए, पहले जितना नंबर ऑफ सीट परमानेंट, अब इसमें जो सिलेक्शन होगा, मान लीजिए उसमें मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, 100 लोगों को अग्निवीर योजना के तहत जोड़ा गया। अब उसमें जो पहले का जितने ईयरली आर्मी में ज्वाइन किया जाता था उतना तो होंगे ही, तो नंबर ऑफ अग्निवीर पर्सन है उनको ज़्यादा ज्वाइन किया जाएगा। उसमें जो 25% है और वही 25% जो पहले आर्मी में जाते थे वो उसके इक्वल होगा। तो ऐसा नहीं है कि आर्मी की 4 साल के बाद जो हट जाएंगे तो जनसंख्या कम होगी, ऐसा नहीं है। 25% जो है उनके क्राइटेरिया, उनकी एबिलिटी, ये सारी चीज़ें देख करके जो 100% सिलेक्शन किया गया है अग्निवीर योजना में, वो 25% जो है वो परमानेंट करेंगे और 75% का 4 साल के बाद रिटायरमेंट होगा। पहली चीज़। अब वो मेन मुद्दा क्या है इन लोगों का कि 75% जो 4 साल के लिए जॉब कर रहे हैं वो क्यों करे 4 साल। आप मुझे बताइए, 18 साल पे ज्वाइन होता है, ठीक है, अग्निवीर योजना, 18 साल का एज गैप, 18 से 21। तो मुझे बताइए, जो 4 साल जॉब करके आता है उसके पास उसको मंथली पैसे मिलते हैं, रिटायरमेंट के पैसे मिलते हैं। वो सबसे पहले तो उसके पास, अगर वो आगे अपना बिजनेस खड़ा करना चाहता है वो बिजनेस कर सकता है, आगे की पढ़ाई करना चाहता है तो उसको सारे स्टेट गवर्नमेंट ने 10%, किसी ने 20% छूट दे करके रखा हो। यूपी पुलिस में, एक स्टेट की बात करूँ अगर एग्जांपल यूपी के लिए, तो यूपी पुलिस में हो, और भी जितने हैं गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, एसएससी वो, मतलब जो भी है गवर्नमेंट, उसमें छूट दी गई है। तो सबसे पहले उनको कोटा मिलेगा तो वो उनके लिए जॉब पाने में आसानी होगी। अगर उनको कुछ नहीं, जॉब नहीं करना है, बिजनेस स्टार्टअप करना, उनके लिए वो फ़ायदा है। लोन सरकार देती है, वो फ़ायदा है। तो क्यों नहीं, ये 4 साल का जो जॉब है उससे कितने लोगों को रोज़गार मिल रहा है, कितने लोग उसके फ़ायदे ले रहे हैं। अगर वो 4 साल नहीं करेंगे तो आप देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन कितने परसेंटेज लोगों का होता है। मैं ये नहीं बोल रही कि मत करें, बट बहुत रेशो कम होते गया है धीरे धीरे। तो मुझे लगता है कि ये जो अग्निवीर स्कीम है बहुत ही सही है युवाओं के लिए, यूथ के लिए, एक अपने ऊपर पैरों पे खड़ा होना, जो चाहे वो करना। अब मैं एक चीज़ में बात करूँ
कि इसमें अगर बदलाव लाना है थोड़ा, जो मेरे अकॉर्डिंग है वो क्या हो। अगर मान लीजिए कोई अग्निवीर जो हमारे अग्निवीर योद्धा हैं, अगर वो शहीद हो जाते हैं तो मुझे लगता है उन पे उनकी फैमिली को और उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और उस चीज़ में वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जो एक परमानेंट जो आर्मी के होते हैं उनके लिए होते हैं। तो मुझे लगता है जो अगर शहीद हो रहे हैं, किसी कारणवश शहीद हो रहे हैं, तो उनको परमानेंट पेंशन भी देनी चाहिए और जो भी सुविधाएं मिलती हैं जो एक आर्मी पर्सन को मिलती है वो सारी चीज़ें देनी चाहिए। तो ये पे काम करना चाहिए। लेकिन उसके अलावा देखें तो अग्निवीर योजना बेस्ट योजना है। अगर मुझे इसमें कोई बोले कितने में, मैं ये वीडियो पहले भी जब लॉन्च हुआ था तब भी बनाई थी, क्योंकि मुझे लगता है कि योजना सच में बेस्ट है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, कोई भी हो, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको इसमें कहाँ कमी दिखती है। मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं और कहाँ पे आपको लगता है कि इससे आपको नुकसान होगा। मुझे नहीं लगता है नुकसान होगा। ये बहुत ही एक अच्छा स्कीम है और मैं यहाँ पे किसी भी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही, एक स्कीम है, स्कीम की बात कर रही हूँ। आपको क्या लगता है कि इसमें कोई खामी है क्या, इसको बदलना चाहिए? अगर इसको पसंद है वो भी मुझे कॉमेंट करें। थैंक यू सो मच, अपना सपोर्ट मुझे बनाए रखें। थैंक यू सो मच।